मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ वार्ड नंबर 90 में। मेरे साथ यहाँ पर श्री सुधीर थापा जी हैं जो अभी विन होकर लौटे हैं भाजपा से। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्ते सर सबसे पहले तो आपको विन होने की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप इस क्षेत्र से भाजपा से विन होकर लौटे हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों से या वार्ड के लोगों से कुछ कहना चाहें? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों से, जो मेरे वोटर थे वार्ड 90 के मोहब्बे वाला से। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद स्वरूप वोट दे के मुझे विजयी बनाया। और मुझे इतनी खुशी है कि वो भ्रमित नहीं हुए। लोगों ने यहाँ पे बहुत भ्रमित करने की कोशिश करी, किसी को कुछ कह के किसी को कुछ कहकर, लेकिन मैं भी लगातार उनके संपर्क में आता रहा और मैं समझाता रहा कि भाई भ्रमित नहीं होना है, वोट खराब नहीं करना है। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, धामी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबसे निचले पायदान पे अगर आप मुझे चुनते हो तो क्षेत्र का विकास होगा। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे आपका जो मत प्रतिशत रहा वो कितने परसेंट वगैरह रहा, आप बताना चाहें? ऐसा था 3300 की पोलिंग हुई थी, मुझे 1370 कितने पड़े, 1370-80 पड़े थे। और सेकंड नंबर को 700 कुछ पड़े, और थर्ड नंबर को 500 कुछ पड़े, और चौथे नंबर को 300 कुछ पड़े, और 100 एक वोट खराब भी हुए। जी मैं 586 वोट से विजयी हुआ हूँ। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी कि मतलब जैसे आपके लिए इस क्षेत्र को लेकर कौन कौन से मुद्दे अहम रहेंगे, आप हमें थोड़ा कुछ बताना चाहें? क्षेत्र में देखो जी, पिछली बार तो कुछ हुआ नहीं कार्यकाल में ना, पिछले पार्षद के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, वो काम ही नहीं करा पाए। अब मैं काम अच्छे ढंग से कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि और मुझे विश्वास अपने ऊपर भी है, और मेरी सरकार है, मेरा विधायक है, मेरा सांसद है, तो सभी मुझे सहयोग करेंगे तो मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ, करके दिखाऊंगा। जी सर, जैसे कि इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे अभी सौरभ सप्रियाल सर जो हैं वो मेयर के लिए चुने गए हैं, वो भी एक युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो सर जैसे आपके लिए युवाओं के लिए इस तरीके से आप कुछ कहना हाँ, उनका जो विज़न है बहुत अच्छा है, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने दून को नशा मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया, जो अपने चैनल के माध्यम से और अपने सभा में भी बोला, वो उनका बहुत अच्छा सोच है, क्योंकि हमें सबसे पहले नशा को ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं नशा से। तो और जैसे ग्रीन दून है ना, क्योंकि यहाँ पे इतने मकान बन गए हैं पहले के, आज से 40 साल पहले के मुकाबले, और आज जो गर्मी है वो बहुत खतरनाक गर्मी हो चुकी है, मौसम में काफ़ी चेंज और वाटर लेवल भी नीचे जा चुका है। तो हम अधिक से अधिक प्लांटेशन वगैरह कराएंगे, हर क्षेत्र में ग्रीनरी लाने की कोशिश करेंगे। और हमारा तो एक मुख्य पर्व होता है उत्तराखंड में हरेला, उसमें हम अधिक से अधिक पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें सभी को प्रोत्साहन भी करूँगा। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप अपने क्षेत्र में वैसे भी आप बहुत एक्टिव रहते हैं, तो सर जैसे एक आप बात से एक जनरल बात पूछना चाहूँगी कि जैसे आप अपने क्षेत्र में जैसे समूह वगैरह महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए कुछ इस तरह की करना? युवाओं के लिए, जैसे युवाओं ने बोला है मेरे को एक ओपन जिम बनाना है भाई साहब, तो मैंने कहा ठीक है बनाएंगे। हमारे पास पार्क भी है यहाँ पे। सबसे पहला फोकस मेरा ओपन जिम के लिए रहेगा। और समूह वगैरह है यहाँ पे, मैंने उनसे बात करी है लेडीज़ों से, तो बोले समूह है, हम आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कोई सरकार से बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो मैं अब देखूँगा किस तरीके से बेनिफिट दिलाया जाए उनको समूह के माध्यम, जो ऑलरेडी समूह तो है, अब उनको बेनिफिट दिलाने की बात है। तो मैं बात करूँगा शासन प्रशासन से कि किस तरीके से उनको मदद दिलाई जाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं क्षेत्र के लोगों से, वार्ड के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने सर के साथ बनाए रखा, अब सर विन होकर लौटे हैं, तो जिसकी भी कोई समस्या है कुछ, तो सर हमेशा सबके साथ खड़े हैं। इसलिए मेरा लोगों से अपील रहेगी कि सर के साथ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सर के साथ बने रहें। दोस्तों, हमारे साथ एक सर और भी हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका सुधीर सर के बारे में क्या कहना है। सर नमस्ते। नमस्ते सर, जैसे इस क्षेत्र से सुधीर थापा जी विन होकर लौटे हैं, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये सीट हमारे लिए बहुत टफ थी, क्योंकि पिछले जब से पंचायत चुनाव हुए या
अब जो निगम के चुनाव हुए, आज तक यहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व रहा। उस वर्चस्व को तोड़ना हम बीजेपी कार्यकर्ता के लिए बहुत ही मुश्किल था। हमारे साथ भीतरघात भी हुई, लेकिन फिर भी सभी कार्यकर्ताओं ने और फिर भी हमारे को जनता ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि सुधीर भाई का एक निष्पाप और निष्कलंक चरित्र है। इस वजह से सभी ने उनको अपना नेता माना है और अब की बार उनको मौका दिया कि पार्षद के रूप में वो अपना जनप्रतिनिधि चुने और क्षेत्र का विकास करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों हमारे साथ एक सर और भी हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका सुधीर सर के बारे में क्या कहना है। सर नमस्ते। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इस क्षेत्र से सर सुधीर सर विजयी होकर लौटे हैं, तो सर आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा सर का? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासी लोगों को जिन्होंने कि हमारी एक कर्तव्यनिष्ठ पार्षद को चुना है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको विशेष बधाई भी। अब आपने दूसरा प्रश्न ये पूछा कि सुधीर सर को ही क्यों चुना गया, तो हमारे यहाँ 4 प्रत्याशी थे। अब सुधीर सर जब यहाँ पार्षद नहीं भी थे, तब जो छोटी मोटी जन समस्याएं जो भी थी वो सुधीर सर के द्वारा ही पूरी की जाती। हमारे जो पूर्व पार्षद थे वो एक तरफ से कोई विशेष कार्य उन्होंने किया नहीं, और सुधीर के कार्य को देख करके सभी लोगों ने पहले ही एक मन बना लिया था कि इस समय हमने सुधीर थापा को आगे करना है। रही बात आगे की कि अब सुधीर थापा का जो कार्य होगा वो पारदर्शी कार्य होगा, ट्रांसपेरेंट कार्य होगा, और जो प्रमुख जन समस्याएं पहले सामने हैं उन्हें निपटाया जाएगा और धीरे धीरे बड़ी समस्याओं की ओर जाया जाएगा। अब वे भारतीय जनता पार्टी आगे करना है। रही बात आगे की कि अब सुधीर थापा का जो कार्य होगा वो पारदर्शी कार्य होगा, ट्रांसपेरेंट कार्य होगा, और जो प्रमुख जन समस्याएं पहले सामने हैं उन्हें निपटाया जाएगा और धीरे धीरे बड़ी समस्याओं की ओर जाया जाएगा। अब वे भारतीय जनता पार्टी, उनका चुनाव चिन्ह था कमल था। अब उनके पार्षद भारतीय जनता पार्टी से है, विधायक भी उनके हैं और सांसद भी उनके हैं, तो वो अपनी ओर से जितना भी अधिक, मुझे पूरा विश्वास है कि सुधीर एक ऐसा व्यक्ति है जो एक सेकंड भी चुपचाप नहीं बैठता, वो हर जन समस्याओं को निपटाता रहता है। तो हमारी ओर से आपके चैनल को विशेष धन्यवाद। और ठीक है, थैंक यू। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, सुधीर सर के यहाँ पे विन होकर सर लौटे हैं इस वार्ड से, वार्ड नंबर 90 से। तो हम लोग यहाँ आए थे, आपने लोगों की बातों को भी सुना। मैं लोगों के, वार्ड के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से यही अपील करूँगी कि सर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। सर भी हमेशा इस क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद।